आज मैं बात करूँगी एक ऐसे टॉपिक पे जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है। वैसे कोई मेरा फेसबुक का फ्रेंड है, वो लिख रहा है फेसबुक पे कि उसकी अम्मी ने जब वो ग्रो अप करा था तो बहुत ज़्यादा वर्बल अब्यूज़ किया और इमोशनल अब्यूज़ किया। ज़ाहिर है उसको उस वक्त नहीं पता था, अब उसको याद आता है कि उसके एग्जैक्ट वर्ड्स ये हैं कि उसकी ज़िंदगी में एक दिन भी ऐसा नहीं था कि जब उसकी अम्मी ने उससे प्यार से बात की हो या उससे अच्छे तरीके से बात की हो। ज़ाहिर है बहुत ज़्यादातर लोग, आई मीन इट्स नॉट वेरी कॉमन, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा जो अम्मियाँ हैं वैसी नहीं हैं, वो प्यार से भी बात करती हैं। लेकिन एक जो कल्चर है, इसके लिए मैं आपको मिसाल देती हूँ। जो हमारा वो जो लड़का है ज़ैद, वो जो वीडियो बनाता है, उसमें एक वीडियो उसने बनाई है कि एक गोरा बच्चा है और एक पाकिस्तानी बच्चा है। गोरा बच्चा गिर जाता है तो उसकी माँ उसको उठाती है, कहती है आई एम सॉरी यू फेल, और उसको प्यार करती है। और अगर जब गिर जाता है पाकिस्तानी बच्चा तो उसको 2 थप्पड़ मारते हैं उसके माँ बाप और कहते हैं तुम्हें कहा नहीं था, देख के चलो। तो बेसिकली एक और मुझे कहानी से याद है जो मेरी एक फ्रेंड ने बताई थी कि वो एक दफ़ा छत से गिर गई। तो छत से गिरने के बाद वो बच गई, लेकिन उसके जो फादर थे वो उसको ऊंची ऊंची कह रहे कि इससे अच्छा था तुम मर ही जाती। तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया था कि छत पे ना खेला करो, और तुम बेहतर था कि तुम मर ही जाती। तो वो कहती है कि वो छोटी सी थी और उसके दिल में उसको अभी भी याद है कि कितना दुख और अफसोस और अफसुर्दगी आई। उसको उस वक्त समझ नहीं आई कि ये उसके जो फादर हैं असल में स्ट्रेस की वजह से और दुख की वजह से और परेशानी की वजह से कह रहे हैं कि अच्छा होता तुम अगर गिर के मर ही जाती। वो ये समझी क्योंकि एक छोटा बच्चा जो है वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकता। उसको अभी तक अपना वो दुख उस उम्र का याद है कि एक छोटे बच्चे की हैसियत से उसने कितना अफसरदा महसूस किया कि उसके फादर ने उसको कहा कि बेहतर होता कि तुम मरी जाती। तो ये जो बात है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरा कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तानी माओं को आई होप कि जो मेरी जनरेशन है वो औरतें बदल गई हों, लेकिन हमसे जो एक जनरेशन ऊपर या उससे पहले एक जनरेशन है ना, उनके प्यार का इजहार करने का तरीका ये था कि बच्चे को 2 चपेड़े मार दी। अगर बच्चे ने कोई चोट लग गई है तो तुम्हें कहा तो था, अच्छा हुआ, तुम्हें कहा नहीं था कि बाहर ना जाओ। और जब बच्चा गिर जाए या बच्चे को चोट लग जाए या बच्चा का कोई नुकसान हो जाए तो उसको बुरा भला कहने का रिवाज है, उसको उठाकर गले लगाने का रिवाज नहीं है। ये बात ज़्यादातर लोगों को दूसरे मुल्कों में जाकर समझ आती है कि जब बच्चा पे मुसीबत हो तो ये वक्त होता है उसके लिए और भी ज़्यादा प्यार जताने का, उसको ज़ुबान से कहने का, उसको गले लगाने का, उसको कहने का कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। बच्चा फेल हो जाए तो ये वक्त है उसको गालियाँ निकालने का नहीं, बल्कि उसको ये कहने का कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई बात नहीं। फेलियर जो है वो कामयाबी की ही पहली सीढ़ी है, अगली दफ़ा के लिए अब ज़्यादा मेहनत करनी है, तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बताओ। अगर कोई लड़की जो है वो किसी प्रेग्नेंट हो जाए फ़र्ज़ करें, तो ये वक्त नहीं है कि माँ उसको गालियाँ निकाले जूते मारे, बाप उसको गालियाँ निकाले जूते मारे। ये वक्त है कि आप उसका साथ दें, आप उसको कहें कि बेटा जो भी गलती हुई अब हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी सेहत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके लिए हमें जो भी करना पड़ा हम करेंगे। बच्चा गिर जाए उसको उठा के गले लगाएं, उसको किस करें, उसको कहें कि हम सॉरी कि तुम गिर गए, चोट तो नहीं आई बेटा। बच्चे से ग्लास टूट जाए उसको गालियाँ देने की बजाय कि तोड़ दिया ग्लास, उसको कहने की ज़रूरत है कि बेटे परे हो जाओ, कोई बात नहीं, ग्लास टूट गया। असल में ये एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों से बातें करने के बाद मैंने ये नतीजा निकाला है कि पाकिस्तानी माओं को और बापों को बच्चे बड़े नहीं करने आते। उनको कल्चर ऐसा है कि उनको ये नहीं पता कि कौन सी बातें बच्चे के लिए, कि साइकोलॉजिकली बच्चे के लिए डैमेजिंग होंगी, किस बात पे बच्चे को दुख होगा, किस बात से बच्चे किसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा, किस बात से बच्चे के जज्बात मजरूह होंगे, किस बात से और ये एक दो घर की मिसाल नहीं है, पाकिस्तान का कल्चर ऐसा है कि बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं कि वो, जैसे अगर कोई बच्चा रंगत में कम है, ठीक है, उसका नाम काला रख देते हैं। अगर कोई बच्चा मोटा है उसका नाम मोटू रख देते हैं। और माएँ और बाप भी उसको, एक मेरे फ्रेंड मुझे बता रहा था कि वो क्योंकि शुरू से होमोसेक्सुअल टेंडेंसीज थी उसमें, तो वो देखने में थोड़ा सा उसमें लड़कियों वाली लुक थी। तो उसका बाप कहता है कि हर वक्त उसको ना कहता रहता था कि ये क्या है जनानी सी, तुम जनानी हो। और उसको
हर वक्त उसकी इंसल्ट और बेइज्जती करता रहता था ऐसी बातें कह के। तो वो कहते हैं कि जब भी वो फिर सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ या बाहर अब्यूज़ हुआ, वो आके अपने बाप को नहीं बता सका, क्योंकि वो समझता था कि बाप तो पहले ही उसको बुरा समझता है कि वो लड़कियों की तरह चलता है और लड़कियों की तरह बोलता है। तो आई होप कि जितने भी पाकिस्तानी माँ बाप अब मेरी एज के हैं, या मुझसे छोटे हैं या मुझसे बड़े हैं, जिनके बच्चे अभी ग्रो कर रहे हैं, वो ये बात सीख लें कि बच्चे के जज्बात भी होते हैं। हम पाकिस्तानियों को हम ये लोग ये नहीं समझते कि बच्चे के जज्बात हैं। बच्चे की बेइज्जती करना, बच्चे को डांट पिलाना दूसरों के सामने, उसको कहना कि तुम निकम्मे हो, निकम्मे फिर फेल हो गए, इसने ज़िंदगी में कुछ नहीं करना, ये सारी बातें बच्चे के वक़ार को मजरूह करती हैं। और बच्चे के वक़ार और जज्बात का ख़्याल रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और बच्चों को कई दफ़ा लगी लिपटी बात समझ में नहीं आती, जैसे कि अगर एक बच्चा छत से गिर गया है, तो अगर आप उसको ये कहें कि अच्छा हुआ, मैं तो समझ अच्छा हुआ तुम मरी जाते आज, उसको शायद ये समझ ना आए कि इनडायरेक्टली ये मेरे बाप के प्यार का इजहार है, उसको गुस्सा आया था कि मैं गिर गया। तो वो शायद ये समझे कि छोटा बच्चा ये समझेगा कि क्या मेरे अब्बू मुझे ये वाकई चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये अगर पाकिस्तानी वालिदैन जहन में रखें तो मेरा ख़्याल है कि बच्चे साइकोलॉजिकली इतने डैमेज नहीं होंगे। आपने देखा है कि हमारे बच्चे साइकोलॉजिकली कितने डैमेज्ड हैं। एक इधर कोई इशारा करता है कि आओ सारे इसको मिल के मारें, तो 2-2 हज़ार इकट्ठे होकर किसी इंसान को जान से मार देते हैं। एक पाकिस्तानी नौजवान या औरत का गुस्सा जो है वो देखने के काबिल है। तो ये गुस्सा आखिर उनके अंदर कैसे बिल्ड हुआ है।